जब मैं 35 साल की थी तब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, मेरा पहला बिज़नेस। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये बिज़नेस में ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फिनेंस में ऐसे करते हैं या मार्केटिंग ऐसे करते हैं। जो सीखा गलतियाँ कर कर के सीखा। मैं चाहती हूँ आप मेरी वाली गलतियाँ रिपीट ना करें। जब भी आप बिज़नेस करें तो शुरुआत करें ये 10 स्किल्स सीख के जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 10 स्किल्स जो आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले सीख लेनी चाहिए। 10 स्किल्स जो हर एक एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमको देखेंगे हम उन पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपना पहला चेक 38 की उम्र में काटा था। मुझे चेक कैसे लिखते हैं वो भी नहीं आता था, बैंकिंग कैसे करते हैं वो भी नहीं आता था, एक एक जने से पूछ के किया था। ये सब मेरे में लैकिंग था। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये 10 स्किल्स में ज़रूर काम करें। पहली स्किल बैंकिंग। आप पता करना सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, चेक कैसे लिखते हैं, डीडी कैसे बनता है, ये सब आपको आना चाहिए। अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए कि नफ़ा नुकसान आपको समझ में आ सके। कितना आया, कितना गया, कितना लोगों को देना है, जितना आए उसका आप हमेशा 10 से 25% मार्केटिंग में ज़रूर लगाना। जितना गया उसका हिसाब हमेशा रखना। जितना आया उसका आपको ये होना चाहिए कि अब इसको कैसे बढ़ाऊं। आप अपने लिए यूज़ करते हो वो एक परसेंटेज होना चाहिए, ना कि आपके पास जितना पैसा आया आपने प्रॉफिट समझ के रख लिया, बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं किया। बिजनेस में री इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आप एक परसेंटेज री इन्वेस्ट कीजिए, कुछ फिक्स्ड एसेट्स बनाइए, कुछ मार्केटिंग में यूज़ कीजिए ताकि आपका बिजनेस दिनों दिन ग्रोथ पे जाए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 35 की उम्र में पहला बिजनेस ज़रूर शुरू किया था, लेकिन आज मेरे खुद के 5 बिजनेसेस हैं बिना किसी के फंड्स लिए। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। हाँ, मैंने इसी से कमाया है, इसी पे इन्वेस्ट किया है। और मैं चाहूँगी जो भी महिलाएं मुझे देख रही हैं वो यही सीखें, किसी से उनको हाथ फैलाना नहीं पड़े, किसी से उनको 1 रुपया मांगना नहीं पड़े, अपनी स्वाभिमान के साथ अपना बिजनेस ग्रो करें। तीसरा है स्किल सेल्स का। सेल्स आपको आनी चाहिए। आप कुछ भी बेचो, कैसे बेचोगे वो आना चाहिए। आप अगर बेचना नहीं आता, चाहे वो सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, आपको मुनाफा कभी नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट बनाना आता है। क्या होता है, लोग स्किल्स सीख लेते हैं। हमें ड्राइंग आ गई, हमें पेंटिंग आ गई, हमें राखी बनाना आ गया, चलो हम अब दुकान खोल लेते हैं, अब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। पहले बेचना सीखो। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हो तो पहले उसको ट्रेड करके लेके आओ। जैसे मेरे को अगर कुर्ती का बिजनेस करना है तो मैं 20-25 कुर्तियाँ लेके आऊँगी, उनको बेचने की कोशिश करूँगी, किसी को एग्जीबिशन में स्टॉल लगाऊंगी या कुछ भी करूँगी, बेचने की कोशिश करूँगी। जब मुझे वो परफेक्शन आ जाएगा कि हाँ मुझसे बिक रहा है, मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझसे बिक रहा है, तब मैं जाके ट्रेडिंग पे। और अगर ट्रेडिंग में आपको मुनाफा हो रहा है अच्छा, तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है तो भी वो इन्वेस्टमेंट बहुत मांगेगा, तो सेल्स पे तो काम करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है आपको कैनवा आना चाहिए। कैनवा पे डिज़ाइनिंग आना चाहिए। डिज़ाइनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई थी, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, मैं खुद से कर पा रही थी। कैनवा पे मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मैं को किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देना पड़ता। आज एक क्रिएटिव का 500 रुपये लगते हैं। अगर आपने सीख लिया तो आपको उसका आ जाएगा, आपको उसको मार्केट करने के लिए, कुछ देने के लिए, आपको ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, लोगो, ये सब चीज़ें आज कैनवा पे आसानी से बनती है। एआई आ गए हैं, एआई से आसानी से मिलती है, तो आपको वो सीखना चाहिए। 5वीं चीज़ है कि आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना सीख लें। कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, आपका कस्टमर कहाँ पे है, लिंक्डइन पे है, आप कॉर्पोरेट्स को करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे वुमेन को करना चाहते हो, सेल आदमियों को करना चाहते हो, किसको, आपका कस्टमर कहाँ पे। सोशल मीडिया पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का तभी सोचना जब मार्केटिंग पे हाथ एकदम मजबूत हो। लोग सोशल मीडिया पे रील डालते हैं लेकिन रील में हुक्स नहीं डालते तो वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते।
इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो बिकता नहीं। तो पहले आप अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नेक्स्ट चीज़ आती है नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है, उसी से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आज आप किसको जानते हो, कौन आपको जानता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक मार्केट होगा फिजिकली तो आप उनसे टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो, आप उनसे नए ऑर्डर्स ले सकते हो, आप उनसे काफ़ी गूगल पे आप उनसे रिव्यू ले सकते हो। आपको नेटवर्क बहुत काम का है, क्योंकि जो चीज़ आपका नेटवर्क करवा सकता है आपके लिए, वो आप खुद से उतनी दूर तक पहुंचने में आपको सालों लग जाएंगे। आप अगर किसी होटल वाले को जानते हो, पर्सनली उससे फ्रेंडशिप है, तो वो आपको इतना डिस्काउंट कर देगा, जितना आपको पैसे इतने बच जाएंगे जितना आपको काफ़ी सालों में आप कमा पाओगे, या जितना आपको रास्ते खुल जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो आप उस पर काम कीजिए। नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपने रिसर्च को स्ट्रांग बनाइए। हर रोज़ कुछ नया आ रहा है, हर रोज़ एक नया AI आ रहा है, हर रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है। आपके फील्ड में क्या नया आ रहा है, कौन आपका कस्टमर क्या कर रहा है, आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। रिसर्च आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना लेना है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको हर रोज़ आधा घंटा रिसर्च करना है, मार्केट का, कॉम्पिटिटर्स का, मार्केट ट्रेंड्स का, ये सब रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बिना रिसर्च के आप नेक्स्ट स्टेप नहीं डिसाइड कर सकते। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगी एग्जीबिशंस। कैसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लोग आते हैं 5,000, 10,000, 25,000, यहाँ तक कि 40,000 तक का स्टॉल ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं एग्जीबिशन का फ़ायदा कैसे उठाना। एग्जीबिशन में जाके सही मायनों में एग्जीबिशन से कॉन्टैक्ट्स कैसे निकालने हैं, एग्जीबिशन से जो साफ साफ दिखता है, जो आपकी स्टॉल पे आया वो तो आपका कस्टमर बन जाता है, लेकिन जो स्टॉल पे नहीं आया, सिर्फ उस एग्जीबिशन में एंटर किया, वो आपका कस्टमर कैसे बन सकता है, उस पर आपको काम करना ज़रूरी है। उसको कैसे उसको कस्टमर बनाया जाए, उसमें कैसे विजिबिलिटी क्रिएट की जाए, उसको कैसे अपने स्टॉल तक लाया जाए, स्टॉल तक आया उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, खरीदे तो फ़ायदा, नहीं खरीदे तो भी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। हर तरीके से एंड केन प्रक्रिया एग्जीबिशन से कैसे फ़ायदा लेना है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। 30-40 हज़ार रुपये दिए तो कम से कम 2 लाख का फ़ायदा निकाल के आओ, तो ही आपने कुछ पाया उस एग्जीबिशन से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपके कस्टमर्स आपको क्या ऑब्जेक्शन देते हैं, मैं आपसे ये नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप पे काम करना। अगर ये बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगी, ये बोलेंगे, ये उनके नोज़ को यस में कैसे बदलूँगी, ये बहुत बड़ी कला है। तो वो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कस्टमर्स तो नो बोलेंगे, उनका काम है नो बोलना। उनको यस में कैसे बदलना है, क्या बोलूं कि वो नो बोल ही नहीं पाए, क्या बोलूं कि उनके मुंह से सिर्फ यस ही यस निकले, क्या बोलूं कि वो मुझे बोले कि मुझे बेचो और मैं बोलूं कि नो। ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पूरे प्रोसेस से आप गुजरोगे तभी होगा। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे पूरा काम करना है, पूरा रिसर्च करना है, उस पर वर्क करना है, उसके बाद बिजनेस खोलना है। 2 और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पब्लिक स्पीकिंग पे और टाइम मैनेजमेंट में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आज की दुनिया में जो जनरेशन नेक्स्ट आ रही है उसमें आपका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल ही नहीं पा रहे हो। तो जो बोल पा रहा है वो आपसे बाजी मार लेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो। जो बोलता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको बोलना तो पड़ेगा। और कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम मैंने देखी है, उनके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है। आप टाइम इतना कहाँ से लाते हो? आप टाइम का सदुपयोग कीजिए, जल्दी उठिए, आपका टाइम इतना रहेगा, हमेशा आपको काम कम पड़ेगा, टाइम कम नहीं पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको अपना मैनेज करके चलना है। या तो काम उतना करो जितना टाइम है, या टाइम उतना अच्छे से यूज़ करो जितना काम है। थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये सारी चीज़ें लागू कीजिए। अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया है तो भी अभी देर नहीं हुई है, आज ही इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। बिना इन सब चीज़ों पे काम किए आपका सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा, आई एम श्योर मुश्किल होगा। आप इन सब पे काम कर लोगे तो आप आसानी से सक्सेसफुल होगे। थैंक यू।